नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और इस टाइम लाइव हो चुके हैं आप वायरल हरियाणा के साथ। इस टाइम मैं आपको बता दूं, हम मौजूद हैं पानीपत के मिनी सेक्टर 8 में, जहां पर जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरा हथवाला गांव यहां पर मौजूद है और यहां पर जो है मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको पूरा मामला बताऊं, 5 लोगों के द्वारा, जी हाँ, सिर्फ 5 लोगों के द्वारा पूरे गाँव की जमीन को बेच दिया गया है। जी हाँ, पूरे गाँव को बेच दिया गया। आप इस टाइम जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चकबंदी अधिकारी एसीओ दलबीर पटवारी, कृष्ण पटवारी सिकंदर के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है पूरी हथवाला की जो है पूरी सबकी जमीन को, जो पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है, सबकी जमीन को जो है बेच दिया गया। आप देख सकते हैं काले झंडे यहाँ पर लेके जो है ये यहाँ पर आए हैं, जी हाँ, ताकि इनकी कार्रवाई हो सके, इनकी सुनवाई हो सके और जो पटवारी हैं जिन्होंने जो है इनके साथ जो है गलत किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो इनसे पूरा मामला जानते हैं। पटवारी मुर्दाबाद। तो सर क्या हो गया, क्यों काले झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं? काले झंडे लेकर घूम रहे हैं हम एसीओ दलबीर कृष्ण पटवारी, जो ये चकबंदी अधिकारी है। इन्होंने हमारे गांव की जमीन को 5% किसानों के खाते में भर दिया, 95% किसान को बर्बाद कर दिया इन्होंने। कैसे भर दिया सर, क्यों भर दिया? पैसे लेके, रिश्वत लेके भर दिया। हमारे गांव की चकबंदी जिस एसीओ दलबीर ने कर दी है, हमारे गांव का कोई आदमी उसको बाई फेस जानता तक नहीं है। हमारे गांव की मशावरती कमेटी से कोई मशवरा नहीं किया गया कि भाई ये ज़मीन किस हिसाब से बंटनी चाहिए। उन्होंने गाड़ियों में बैठ के, बड़े ऑफिसों में बैठ के, एसी में बैठ के सारी चकबंदी को अंजाम दे दिया और हमारे गांव को बिल्कुल बर्बाद करने की कगार पे है। अब हमारी ये मांग है, सबसे पहले तो हम आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपकी वजह से ही हम पीड़ित किसानों की आवाज़ आज प्रशासन के कानों तक पहुंची है। आपको भी याद होगा कि 23 तारीख में भी आपने गांव हथवाड़ा में जाकर हमारी जो न्यूज़ थी उसको कवर किया था, और उसी का असर ये सिर्फ इतना हुआ कि इन लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक नाम मात्र की जांच कमेटी इन्होंने बनाई है, जिसमें तहसीलदार मैडम है समड़खा से और एसडीएम पानीपत है। इन्होंने क्या किया कि पूरे गांव को इस जांच 90% किसान दुखी हैं, तो पूरे गांव को ही इनको नोटिस देना था कि जांच में शामिल होकर के अपना पक्ष रखें। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिर्फ गांव में एक आदमी को फ़ोन किया कि आप जांच में आ जाओ। कौन है सर वो एक आदमी? वो उनका नाम रामपाल है त्यागी, जिनको इन्होंने फ़ोन करके सिर्फ ये कहा कि आप जांच में आ जाइए। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, लगभग कितने लोगों की ज़मीनें थी? ये 90% किसान है जी, गांव के जो पीड़ित हैं उनकी ज़मीनों का मामला है ये, जिसमें एसीओ दलबीर, सिकंदर पटवारी और ये कृष्ण पटवारी और वेद पटवारी और एक सत्यवान डिसमिस पटवारी है, जिन सब ने ये भ्रष्टाचार का जो खेल खेला था। अब उसको पता नहीं इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि इनको सारा प्रशासन ये बचाने पर क्यों तुला हुआ है। हम इसमें यही मांग करना चाहते हैं डीसी सर से, दुष्यंत सर चौटाला जी से, उप मुख्यमंत्री हैं जो हमारे, उन्हीं के पास ये विभाग है, और मनोहर लाल हमारे जो मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि सर ये आप छोटा मोटा भ्रष्टाचार मत सोचो, ये करोड़ों का खेल खेला गया है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। आप इसकी जांच किसी सक्षम एजेंसी से करा करके इन पीड़ित किसानों को न्याय दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या किसानों की जमीनों को हथिया लिया गया है? नहीं, किसान अभी अपनी ज़मीनों पर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो कापियाँ बांटी हैं ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने उन 90% किसानों की ज़मीन चकबंदी का नाम लेकर के गलत तरीके से 5% किसानों के खाते में भर दिया है। क्योंकि आप नहीं, ये महकमा नहीं जानता कि कम से कम 150 वर्षों का रिकॉर्ड तो मालिक, जिसमें ये मालिक है किसान, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका चला हुआ है, उसको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आज रात रुक रहा है वो पूरा गलत तरीके से इन्होंने इस चकबंदी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। हम यही चाहते हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को सर, वो जो आप 5 लोग कह रहे हैं, क्या वो उनके रिश्तेदार लगते हैं कि आपकी जमीनों को भी उन्होंने उनको दे दिया? वो जी 5%, वो 5 लोग नहीं जी, 5% लोग हैं। जी, 5%। हाँ जी, जो इतने सक्षम हैं कि इन्होंने प्रशासन के इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के ऐसा खेल खेला कि प्रशासन को भी गुमराह कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी गुमराह करके इन लोगों की ज़मीन छीनने का काम ये कर रहे हैं। जी, तो ज़मीन की रजिस्ट्रियां हैं आपके पास? ऐसा है जी, जब से ये गांव बसा है तब से हमारे पूर्वज
ये 1000 साल से बचा है कि 1100 साल से बचा है, अपनी उसी ज़मीन को पीढ़ी दर काश्त करते आ रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1880 से रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो जिसमें ये सारा गांव मालिक है, और उससे लेकर आज 2022 तक करीबन 142 साल बनते हैं। उसका रिकॉर्ड तो महकमे के पास भी मौजूद है, जिसमें इन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियाँ लोगों को बेच भी रखी हैं, ज़मीनें खरीद भी रखी हैं, लोन भी ले रखे हैं, और पता नहीं 150 साल के मालिक होने के बावजूद भी ये कैसा खेल खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। जी, जो आप 5% जो लोग बता रहे हैं, कुछ नाम बताइए कौन कौन है वो। देखो जी, ये गांव का मतलब हम किसी को पर्सनली अटैक करें, ये उससे गांव का माहौल ख़राब हो जाएगा, आपसी गांव के आपस का भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। वो तो इसमें भ्रष्ट। आप भाईचारा की बात कर रहे हैं, भाईचारा कहाँ रहा? अगर उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर आपकी ज़मीनें हड़प ली हैं तो कहाँ रहा भाईचारा? देखो जी, हम वे लोग हैं जो शांति प्रिय हैं, हम कोई अशांत काम नहीं करना चाहते। हम तो कानून के माध्यम से ही इन भ्रष्ट अधिकारियों को और उनके साथ जिन लोगों ने नाजायज फ़ायदा उठाया है उनको हम तो कानून के माध्यम से ही जेल में डालने का अपना ये पक्ष रख रहे हैं, प्रयास। आप अधिकारियों को भ्रष्ट बोल रहे हैं जिन्होंने जो है आपकी जो जमीनें हैं उनके नाम कर दी हैं, लेकिन आप उन लोगों को कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्होंने ही जो है उनको, जो अधिकारी बता रहे हैं, उनको आपकी जमीनें सौंपी ताकि उन्होंने जो है ऐसे बंटवारा किया कि आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि पहले तो शांति से, पहले तो ये गांव राम है, गांव राम के बोलते हैं, ये अपना शांति से अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन ये वे किसान भी हैं कि ये मर मिटेंगे पर अपने ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। देसी भाषा में एक कहावत है, बोलिया जब डोला कट जाना तो सिर फूट जाया करें। यहाँ तो किले के किले जान लग रहे, बीज नाश कर देंगे बस। तो क्या लगता है अभी इतने कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? भाई हम तो जी अभी जब से ये लोगों के हाथ में चकबंदी की कापियाँ आई हैं तब से ये लोग धक्के ही खा रहे हैं। टाइम हो गया सर? कितने महीने? 1 साल हो गया। 1 साल क्या, हमें तो चंडीगढ़ के धक्के खाते हुए तो हमारे बड़ों को 25 साल हो रहे हैं, उनके जूते घिस गए, एड्डी घिस गई। चंडीगढ़ रेवेन्यू दफ्तरों के वो धक्के खाते हुए हमारे बड़ों को 25-30 साल हो लिए। ये बहुत पुराना मामला है, कोई आज का मामला नहीं है कि 2 दिन पहले ज़मीन, ये 1 साल 1.5 साल पहले तो कापियाँ बटी है कि भाई किसकी ज़मीन किसके नाम चढ़ा दी। उसके बाद ये पूरे गांव की आंख खुली है, हमें पता लगा है। हम पहले हड़के में लेते तक भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई गांव के भोले भाले आदमी हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा भाई बस सबकी ज़मीन किसी और को। आपने उनको भोला भाला समझा या उन्होंने आपको भोला भाला समझा कि आपकी ज़मीनें छीन? हमने तो खुद को ही भोला भाला समझा। हमने खुद सोच रहे थे भाई ऐसा कैसे हो सकेगा कि भाई हमारी ज़मीन कोई कैसे छीन लेगा, इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। भाई सरकारी बैंकों के लोन हैं, उन पर सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारे पास, महकमे के पास। लेकिन जब कापियाँ बटी, जब समझ में आया मैं तो भाई ऐसा भी हो सकता है। अब हमारा तो देखो सब निचोड़ ये है कि हम जांच इनसे नहीं चाहते, हम तो सीबीआई से जांच चाहते हैं ताकि दूध का दूध पानी हो। लेकिन आप तो भाई भाई भी कर रहे हैं कि वो हमारे भाई, हम उनका नाम नहीं लेंगे। देखो दबाई भाई तो करना पड़ेगा उसका। सर 1 साल हो गया ना आपको लड़ते हुए और अभी तक आपका कुछ भी नहीं निकला और आप अभी भी उनको भाई कह रहे हैं, तो कब तक, कितना लगता है कितने साल लग जाएंगे? देखो वो गांव की बात है, हमारा अभी तक शादियों में आना जाना है, एक चारपाई पे बैठना है। उनका जो भ्रष्टाचार करा है उसका खुलासा सीबीआई या जांच एजेंसी करेगी। हम अगर नाम लेंगे हमारे गांव का माहौल खराब हो जाएगा, गांव में मारकाट मच जाएगी, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ताऊ क्यों आए हो लेकर झंडा? हाँ जी, झंडा लेकर क्यों आए हो? काला झंडा तिरंगा लेते हैं? जमीन के बारे में जी। जमीन के बारे में? हाँ जी, जमीन छीन ली आपसे? जमीन जो रजिस्ट्री मोल ली हुई है, रजिस्ट्री करवाई हुई है, वह जमीन हमारी जा है दूसरी। ले ली उन्होंने? कुछ नहीं। अब क्या करोगे ले ली तो? पर देखो जब गवर्नमेंट के हिसाब के नाम क्या है, लगता है गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी? हाँ जी करेगी। हमें सरकार से और प्रशासन उम्मीद है, अगर प्रशासन पिछले 1 साल भी तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और आत्महत्या के लिए सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें आत्महत्या के लिए अधिकार दे। ये रजिस्ट्री करवा रखी जी हमने, जोगी का हूँ मैं, रघुवीर मेरा नाम है। और ये पटवारी द्वारा गया मैं मौका जी, पटवारी जी या जोन सी हमारी वैसे नहीं मिलती थी, मोल के लिए हुई तो अच्छा नू बोलिया कि भाई अपनी जोड़ी बनवा लो, जोड़ी मांग जोगी हो तो मंगन खड़ा काम है तारा, अपना जोड़ी मंगवा लो। मतलब कास्ट में बोला कि आप झोली से मांग? हाँ जी, जोड़ी से मांगना काम। लेकिन आप ही के जो ये कह रहे हैं कि भाई 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 आपके, फिर कैसे कह दिया उन्होंने? नहीं भाई कहाँ थी, वो पटवारी ने कहा जी, पटवारी ने बोला।
पटवारी के पास जी काफी मिली ना जी, हमने नु कहा मां रजिस्ट्री है जी हमारी है तो दो, नु बोला कि नहीं ना उसका मालिक जिस पे दली ना तो उसका कुछ अन्ना था रहे अपना जब एक दिन बोली खाली अपना। जब ये कच्ची जमीन थी तो इसकी रजिस्ट्री कैसे की, कोर्ट ने इसे कैसे मंजूर दिया? नहीं है, ऐसी हजारों रजिस्ट्रियां हैं जो बेदखल कर दी इन लोगों ने, थारे कुछ नहीं है। पहले जमीन खरीदे सबके बाद रजिस्ट्री है। हाँ जी, कितने साल हो गए जमीन को, कैसे खरीदा था? यो हमारी तो यार तब हम पैदा अपने में 65 साल का हो गया जी, हमारी पैदा होने पहले की बात है जी। 77-78 की ली हुई है जी, 77 की। हाँ 50 साल हो लिए इसको लिए, और आज नू का हमारा सारी जमीन ही नहीं। एक तरफ तो कानून कहता है 12 साल जो कोई जिस जगह पर रहता है उसका मालिकाना को उसका हो, और यहाँ पर तो 150-200 साल हो गए कब्जे को, फिर भी सरकार। तो अब इस टाइम जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्री भी इनकी हुई पड़ी है, उसके बाद भी जो ये पटवारी की बात करें कि वो इनको कहता है कि झोला लेके घूम लो, योगी हो तुम, जोगी हो तुम, और यही तुम्हारा काम है। और देख सकते हैं आप, तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरा गाँव जो है आत्महत्या, जी हाँ, अगर इसका सोल्यूशन नहीं होता है तो पूरा का पूरा गाँव जो है आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि जो इनके पूर्वजों की जो जमीनें थी जिनके ऊपर जो ये रह रहे थे इनसे छीन ली गई हैं, और इनको जो है भाग भाग कर करके जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको दे दी गई, और जिनके पास ज़मीनें थी जितने भी किले थे उनको किसी और को बंटवारा कर दिया गया है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।